तो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आपने बहुत सारी अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि यूपीआई पेमेंट पे आपको चार्जेस लगने वाले हैं। तो मैं इसी बारे में आपको एकदम क्लियर करने वाला हूँ कि चार्जेस कहाँ लगेंगे और कैसे लगेंगे और कितना चार्जेस लगने वाला है आपको। तो मैं पहले बता दूं, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई को जो मैनेज करती है, वो भी एक संस्था होती है जिसको बोलते हैं एनसीपीआई। एनसीपीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। तो मैनेज करते हैं यूपीआई को। तो यूपीआई में इन्होंने कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं लगाया है जिससे आगे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ सके। मतलब अगर आप यूपीआई करते हो, यूपीआई अक्सर कैसे होता है, हम लोग अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं और किसी दूसरे बैंक अकाउंट में हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो इसको बोलते हैं यूपीआई। तो यूपीआई पे किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। जैसे पहले जो भी कंडीशन थी पहले वही कंडीशन रहेगी, कोई भी इसमें नया कुछ नियम नहीं लगा है। तो जो पुराना था वही है। चार्जेस कहाँ लगने वाला है? चार्जेस लगेगा पीपीआई पे। पीपीआई का फुल फॉर्म होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रीपेड वैलेट। ऐसी कोई भी चीज जिसका रिचार्ज हम अपने बैंक अकाउंट से करते हैं, उसके बाद उस चीज का पेमेंट हम किसी भी जगह पे कर सकते हैं। जैसे प्रीपेड कार्ड हो गया, जैसे मान लीजिए आपका पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, मोबीक्विक हो गया। तो जो इन एप्लीकेशन का वैलेट होता है वहां पे रिचार्ज हम लोग अपने बैंक अकाउंट से करते हैं। फिर बैंक अकाउंट से पेमेंट करने के बाद जब हम कोई भी शॉपिंग करते हैं तो हम अपने वैलेट से पेमेंट कर सकते हैं। तो पीपीआई का मतलब वही हो गया। अगर आप किसी भी तरीके से प्रीपेड कार्ड यूज करते हो, ऑनलाइन का आप जो वैलेट यूज करते हो, तो वहां से अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करते हो तो वहां पे आपको चार्जेस देना पड़ेगा। इसी को पीपीआई बोलते हैं। यानी कि आप अगर ऑनलाइन अपने वैलेट से ट्रांजेक्शन कर रहे हो और उस ट्रांजेक्शन की अमाउंट जो वो 2000 रुपए से ज़्यादा है तो आपको चार्जेस लगेंगे। और जैसे पहला यूपीआई से आप पेमेंट करते थे, अपने बैंक अकाउंट से अगर आप लिंक करके पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। और एनसीपीआई ये बोलती है कि जो वैलेट से पेमेंट करते हैं इन लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, यानी कि 0.01% है। और 99.99% यानी लोग अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके यूपीआई का पेमेंट करते हैं। तो इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप ये चीज समझ लीजिए, अगर आप अपने वैलेट से पेमेंट कर रहे हो, 2000 रुपए से ज्यादा पेमेंट आप कर रहे हो तो आपको चार्जेस लगेंगे। और किस कैटेगरी में कितना चार्जेस लगेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मर्चेंट टू मर्चेंट अगर आप पेमेंट करते हो तो 0.5% से लेके 1.1% तक आपको चार्जेस लग सकते हैं। अगर आप पेट्रोल पे यूज करते हो पीपीआई का मतलब कि आप अपने वैलेट से या किसी प्रीपेड कार्ड से आप पेमेंट करते हो पेट्रोल पंप पे जाके, तो आपको 0.5% का चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा अगर 2000 रुपए से अमाउंट ज्यादा हो जाता है। तो एजुकेशनल, एग्रीकल्चर एंड यूटिलिटी बिल पे अगर आप पेमेंट करते हो वैलेट के जरिए से और 2000 रुपए से ज्यादा पेमेंट है तो उस पर 0.7% का चार्जेस दिया जाएगा। रेलवे टिकट हो गया, फूड शॉप हो गया, यानी आप अगर किसी मान के चलो किसी बड़े ब्रांड पे जाते हो, मान लो आप मॉल में जाके शॉपिंग करते हो, वैलेट से पेमेंट करते हो, तो वहां पे आपको 1.1% का चार्जेस लगने वाला है। चाहे वो रेलवे टिकट आप वैलेट से बुक करते हो तो भी आपको 1.1% का चार्जेस लगेगा। तो आपको क्लियर हो गया। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हो यूपीआई लिंक करके, जैसे आप हमेशा करते थे अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट आप पहले जैसे करते थे वैसे अभी भी करोगे, आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी प्रीपेड कार्ड यूज करके या ऑनलाइन का जो वैलेट होता है जैसे फोन पे, पेटीएम और मोबीक्विक का जो वैलेट होता है, यहाँ से अगर आप पेमेंट करते हो तो 2000 रुपए से ज्यादा अगर अमाउंट आप पेमेंट करोगे तो उस पर आपको कैटेगरी वाइज चार्जेस लगने वाला है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले